गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो आपका टॉपिक है साइकोलॉजी का, वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट केवल साइकोलॉजी में नहीं है, डेवलपमेंट आपकी लाइफ के हर कोने कोने में, हर मिनट में है। और एक ये लाइफ प्रोसेसिंग क्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। आजकल तो बल्कि साइकोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये मतलब मृत्यु के बाद भी डेवलपमेंट चल रहा है। और ये अनवरत भारत है, ये अनवरत विश्व है, इसमें सब चीज लगातार चल रही हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपके ऑब्जेक्ट और आपके सब्जेक्ट और आपके एग्जाम के अनुसार डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो बच्चों विकास होता क्या है? विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जो हमेशा हर समय चलता रहता है। प्रत्येक अवस्था में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अब बच्चों यहाँ अवस्था की बात आई है, पहली शैशवावस्था होती है, दूसरी बाल्यावस्था होती है, तीसरी आपकी किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो विकास हर अवस्थाओं में अलग अलग स्पीड के साथ चलता रहता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ये वाला जो डायग्राम इस पर नजर मारेंगे बच्चों, ये आपका इन्फेंसी है, ये अर्ली चाइल्डहुड है। इन्फेंसी मतलब बच्चा छोटा सा गर्भाधान से शुरू होता है। आप जानते हो कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो 9 महीने रहता है, तो 9 महीने में उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि उसकी ग्रोथ बहुत होती है, साथ साथ में डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, यंग एडल्टहुड, एडल्टहुड और मैच्योरिटी, यानी कि ये हमेशा किसी ना किसी रूप में ये हमेशा चलता रहता है। तो ये आपको देखना है, ये आपका सोशली भी चलता है, ये आपका मेंटली भी चलता है, ये आपका फिजिकली भी चलता है। तो ये बहुत सारे तरीकों से एक साथ चलता है। अब जब कल की क्लास थी, इससे पहले पढ़ाई थी, तो उसमें पढ़ाया था अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का बच्चों मतलब क्या होता है? जब आपकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब जब आपकी वृद्धि होती है। तो जब आपकी वृद्धि होती है तो तब भी विकास साथ चलता है, और जब वृद्धि के साथ विकास साथ चल रहा हो तो बच्चों उसके लिए क्या कहते हैं हम? ग्रोथ, यानी कि अभिवृद्धि एक टर्म आता है। अब अभिवृद्धि की अपेक्षा विकास व्यापक संप्रत्यय है। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा, संप्रत्यय का मतलब कंसेप्ट। अब बच्चों यहां पर क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है केवल शरीर का आकार बदलना, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार, ये सब चीज बढ़ना घटना। लेकिन विकास का जो ये व्यापक संप्रत्यय का मतलब है, इसका मतलब है विकास एक तरफ ना चलकर, यानी कि फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे आपका सोशली हो, चाहे आपका फाइनेंशियली हो, वो हर दृष्टिकोण से, बहुत व्यापक दृष्टिकोण से चलता है। अब सवाल यह आता है कि विकास अगर हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगी? क्या उसका कोई इंची टेप है? तो बच्चों उसका कोई इंची टेप नहीं होता, लेकिन वो चीज महसूस की जाती है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, 5 साल की उम्र में कुछ और कार्य कर रहे हैं, 10 साल की में कुछ और कर रहे हैं, तो आपकी कार्य क्षमता में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। तो जो कार्य क्षमता में जो वृद्धि होगी वो डेवलपमेंट कहलाएगा, यानी कि मैच्योरिटी, काम करने का तरीका अलग होगा। दूसरे शब्दों में कहेंगे हम, हमारी माप वृद्धि ही नहीं बल्कि विकास की भी होती है। अब सवाल ये आ रहा है कि जो विकास है, तो बच्चों ये मत समझना कि विकास को इंच टेप से नापोगे, लेकिन विकास बोलने में, चलने में, और जो जिस तरीके से आपने कोई भी कार्य किया, जो डेवलपमेंट आपने जिस फील्ड में भी किया, वो आपको कहीं ना कहीं आपका दिखाई देगा दूसरों में। अब आता है विकास की विशेषताएं क्या होती हैं। आपको बच्चों ये दिखाई दे रहा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। आप देख रहे होंगे ये जो फोटो आपके सामने बनी हुई है, ये छोटा, बड़ा, बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। अगर ये फोटो आप देखेंगे तो आप सोचेंगे ये सर ने जो फिगर लगाई है भाई ये तो ग्रोथ की है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है, ये ग्रोथ की है, क्योंकि ये बड़े से छोटे से बड़े की तरफ चल रही है। लेकिन आप एक चीज देखो, ये छोटा बच्चा है, ये झुका हुआ चल रहा है, ये सीधा चल रहा है, और इसके साथ में बच्चों क्या बैग है, इसके साथ में बड़ा बैग है, और इसके साथ में लैपटॉप वगैरह है, और इसके साथ में वो है। तो ये जो सारे बैग हैं ये दर्शा रहे हैं एज के साथ कैसे कैसे तरक्कियां हुई हैं, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। यानी कि एक फैक्ट्री में आप एक मजदूर का काम कर रहे हैं, फिर आप मजदूर की जगह क्या बन जाते हैं? मजदूरों के हेड। उसके बाद आप मैनेजर बन जाते हैं, फिर आप डायरेक्टर बन जाते हैं। तो दैट इज द क्या कहेंगे इसको हम? दूसरे उसमें कहेंगे दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डेवलपमेंट। और ये जब ही होगा, ये हालांकि ये नेचुरली भी होता है, लेकिन अगर आप कार्य विशेष में कोई कार्य कर रहे हैं तो ये उसका उसी फील्ड में ज्यादा होता है। तो ये एक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी कि डेवलपमेंट प्रोसीजर है, जिससे हाँ एक बात जरूर है, जो खोपड़ा है आपका, जो सिर है, इसका साइज नहीं बढ़ता, लेकिन इसके फंक्शन बढ़ जाते हैं। और जो इसका फंक्शन बढ़ना होता है वो इसकी विशेषताएं होती हैं।
तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं? तो बच्चों क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक, इनका आपस में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब आप सोचोगे भी कैसे होता है? अगर बच्चे का शरीर सही मात्रा में बढ़ रहा है तो ये बात भी जरूरी है उसका मानसिक डेवलपमेंट भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप बीमार हो जाते हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंस था, उसका जो शरीर का जो पार्ट था वो खराब था लेकिन मेंटल डेवलपमेंट पूरा था। वो एक अलग बात होगी, कोई एक्सीडेंटल घटना घटती है। लेकिन अगर आप किसी क्लास में एक बच्चे को देखते हो, अगर आप पीछे से एक बच्चे को देखते हो और बच्चा बड़ा स्वस्थ नजर आ रहा है, तो आपको इस बात की पूरी पूरी उम्मीद होगी बच्चा वो कहीं ना कहीं मेंटली भी ठीक होगा, क्योंकि शरीर का और दिमाग का आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं हो सकता आपका शरीर बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है और आपका दिमाग सही काम कर रहा है। यानी कि अगर दर्द अंगूठे में भी होगा तो उसकी जो धमक है वो कहां पहुंचेगी? आपकी खोपड़ी में पहुंचेगी। तो ठीक उसी प्रकार शारीरिक विकास का और मानसिक विकास का एक दूसरे से एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, सहसंबंध है। अब दूसरा आता है विकास परिवर्तन प्राय व्यवस्थापक। व्यवस्थापक समझ रहे हैं? कोई चीज एक मैनेजमेंट तरीके से। प्रज्ञात्मक, प्रज्ञात्मक क्या मतलब होता है बच्चों? प्रोग्रेसिव और नियमित। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेगुलर। ये व्यवस्थापक, प्रज्ञात्मक और नियमित तरीके से चलते हैं, यानी कि सारी चीज एक सिस्टमेटिकल ढंग से चलती है। सामान्य से विशिष्ट, यानी कि सबसे पहले आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सामान्य चीज देखोगे आप, और सामान्य से जब आप विशिष्ट की तरफ चलोगे, जैसे यार दिन में जो है ना उजाला हो रहा है, हाँ भाई उजाला हो रहा है, भाई क्यों हो रहा है? सूरज के निकलने से हो रहा। फिर आप जाओगे सूरज से कैसे कैसे उजाला हो रहा है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट। उसके बाद आता है सरल से जटिल। आसान चीजें हम पहले सीख लेते हैं और जो जटिल चीजें होती हैं थोड़ा देर में आती हैं। एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर। एकीकृत यानी कि अगर हम किसी भी काम को करना चाहते हैं तो पूरे शरीर का संगठन एक साथ काम करता है। ऐसा नहीं होता कि केवल आपका हाथ काम कर रहा हो या एक हाथ काम कर रहा हो, तो पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एकीकरण होता है। ऐसे आप पढ़ेंगे भी ना तब भी आप मेंटली पूरी तरह से उसके लिए प्रिपेयर होंगे। तो क्या है इसका मतलब? आप पहले एकीकृत होंगे और उसके बाद फिर आप डायनामिक या इंप्लीमेंटेशन करेंगे उसको। नेक्स्ट है आपका विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं। अब भाई मात्रात्मक का मतलब क्या है? यानी कि जिस विकासात्मक जो परिवर्तन हुए आपके, जैसे हम आईक्यू नापते हैं, जैसे हम दूसरी चीज नापते हैं, तो उसमें क्या होगा? हम उसको मात्रात्मक हो सकते हैं। ये कह रहा है मात्रात्मक हो सकते हैं, यानी कि ऐसा भी होगा। विकास का जरूरी नहीं है कि आप मात्रात्मक हो, लेकिन हो सकते हैं। जैसे आयु का बढ़ना, अब आयु का बढ़ने के साथ साथ क्या कद बढ़ रहा है। अब जैसे आपकी एज बढ़ रही है, अब भाई एज में भी काउंटिंग बढ़ रही है और कद में भी काउंटिंग बढ़ रही है, तो यानी कि दोनों चीज एक साथ मात्रात्मक हो रही है। अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, यानी कि जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपका कद बढ़ रहा है, तो आपको उसके साथ साथ में आपके नैतिक मूल्यों का निर्माण भी हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? फिजिकल के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ में एक मोरल डेवलपमेंट, तीनों चीज एक साथ जा रही हैं। तो यहां देखने वाली बात यह है कि विकास को मात्रात्मक माना भी जा सकता है और विकास बिना मात्रात्मक के भी होता है। अब आता है विकास एक निश्चित क्रम में होता है। अब निश्चित क्रम का क्या मतलब है भाई? अब भाई निश्चित क्रम का मतलब ये होता है कि जो पूरा शरीर है उसका जो डेवलपमेंट होगा, जैसे ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ जैसे हम 18 साल तक ग्रोथ करते हैं, ऐसी विकासात्मक का मतलब होता है कोई एक चीज ही नहीं बढ़ रही होती है। जैसे एक बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, तो बच्चों ऐसा ही नहीं है कि वो हिस्ट्री सीख रहा है, वो मैथ भी सीख रहा है, वो साइंस भी सीख रहा है, और वो हिंदी भी सीख रहा है, वो इंग्लिश भी सीख रहा है। तो क्या होगा? ये एक तरीके से इसका पूरा क्रम एक साथ चलता चला जाएगा। विकास की एक निश्चित दिशा व लक्ष्य होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जो भी होगा उसका निश्चित एक क्रम होगा। विकास के पदों में समानता पाई जाती है, लेकिन उसकी दर और सीमा और विभिन्नता में अंतर होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई चीज जल्दी आ रही है, कोई चीज धीमे से आ रही है। ऐसी किसी की सीमा जो है वो कम है, किसी की ज्यादा है। ऐसी विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा बहुत धीरे से बहुत देर में समझता है लेकिन सॉलिड समझता है। कई बार बच्चा ऐसा होता है बहुत जल्दी समझ लेता है। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है एक तरीके से दर में और इसकी सीमा में और इसकी डिफरेंस में। तो ये भी ध्यान रखने की बात है, विकास के पदों में समानता पाई जाती है लेकिन इसकी दर में, सीमा में और भिन्नता में डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि अंतर पाया जाता है। विकास प्राणी में होने वाले परिवर्तनों का योग है। अब योग का मतलब क्या है भाई?
पर यानी कि मान लिया अगर आप 1 से 5 साल तक के पढ़े, 5 से 10 तक के पढ़े, 10 से 15 पढ़े, 15 से 20 पढ़े, तो वो बहुत सारी चीज उन 15 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में आपने सीखी है। तो विकास का मतलब कोई एक हिस्सा नहीं है, विकास का मतलब है होल पार्ट। तो वो एक तरीके से क्या होगा, वो परिवर्तनों का बच्चों योग कहलाएगा। नेक्स्ट आता है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन। अब परिवर्तन से हम 4 भागों में बांटते हैं। अब परिवर्तन में कैसे बांटेंगे भाई? नंबर 1 आकार परिवर्तन। भाई देखो, आकार परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ये आपने देखा 1 से लेकर या जन्म से लेकर 18 वर्ष तक ये ग्रोथ होती है। अब जब ये ग्रोथ होती है ना, तो भाई ग्रोथ के साथ साथ यानी कि वृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ साथ साथ विकास भी तो चल रहा है। वो एक अलग बात है। विकास एक अनवरत क्रिया है। अनवरत क्रिया का मतलब है विकास 18 के बाद भी चलेगा, लेकिन क्या कह रहा कि शरीर की लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है। आंतरिक अंग जैसे हृदय हुआ, मस्तिष्क हुआ, उदर, फेफड़े आदि, इन सब का भी आकार बढ़ता है। जैसे आप देखते हैं जो छोटा बच्चा होता है तो उसका सिर बहुत बड़ा होता है और उसके पैर उसके मुकाबले छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ पैरों की लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या बोला, शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। शुरू शुरू में सोचते हैं ना, अरे यार बिल्ली के 4 टांगे होती हैं। भाई बिल्ली के 4 टांगे होती हैं, पता लगा फिर शेर भी देख लिया टीवी पे, पता लगा हाथी देख लिया, पता लगा भैंस देख ली, फिर पता लगा यार सबके 4 होते हैं। बहुत दिन बाद समझ में आया यार आदमी भी जानवर की तरह था, उसके जो 2 हाथ दिखाई दे रहे हैं ये भी 2 पहले अगले वाले पैर थे, तो ये सीधा हो गया। तो ये समझ में आने वाली बात कैसे धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंगों प्रत्यंगों के अनुपात में परिवर्तन। अंगों जो प्रत्यंग में जो अंतर आता है उसका मतलब क्या है? यहाँ जैसे शुरू में सिर बड़ा होता है, पैर छोटे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, एज बढ़ने के साथ साथ ये अनुपात बदल जाता है। यानी कि बाल्यावस्था में हाथ पैर की अपेक्षा सिर बड़ा होता है। बिल्कुल होता है भाई, शुरू शुरू में सिर बड़ा लगता है, किंतु किशोर अवस्था आने पर यह अनुपात वयस्कों के समान हो जाता है। यानी कि जब ये हमारे हाथ पैर इतने लंबे हैं, सिर का साइज कम बढ़ता है लेकिन हाथ पैरों का साइज ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि सिर का साइज पहले ही ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब आता है कुछ चिन्ह गायब भी हो जाते हैं विकास के साथ साथ। अब चिन्ह कैसे गायब हो जाते हैं? कहते हैं ना, बच्चे की जो देखभाल है या तो जब करनी चाहिए जब वो बिस्तर पर लेटा हो, और या जब करनी चाहिए जब उसकी दाढ़ी मूंछ आ रही हो। अब दाढ़ी मूंछ का मतलब है कुछ चीज तो गायब होंगी और कुछ चीज आएंगी। अब गायब क्या होंगे? बस दांत गायब होंगे दूध के। अब देखो यहाँ क्या कहता है, ये विकास के साथ ही थाइमस ग्रंथि, दूध के दांत आदि का लोप हो जाता है, ये गायब हो जाते हैं भाई साहब। इसके साथ ही बाल क्रियाओं व क्रीड़ाओं का भी त्याग हो जाता है और कुछ नए चिन्ह आ जाते हैं। अब नए चिन्ह का मतलब, इसका मतलब है पुराना जाएगा और नया आएगा, और जब नया आएगा तो नई तरक्की लाएगा। तो क्या क्या लाया भैया? आयु में वृद्धि के साथ साथ बालक के अनेक नवीन शारीरिक व मानसिक चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। जैसे स्थायी दूध के दांत टूट जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। किशोर अवस्था में मुंह और दांतों पर, मुंह ये आपका मुंह और इस पर मतलब बाल आने लगते हैं। मुंह पर जो बाल आते हैं, ये दाढ़ी मूंछ वगैरह जो आती हैं, ये नए अंगों का एक तरीके से उदय होता है। तो बच्चों यहाँ देखो, जो जब छोटे थे तो कुछ चिन्हों का लोप हुआ, और जब बड़े हुए तो कुछ चिन्हों का क्या हुआ, वो नए आ गए। और जब चीज आपको भार दिखाई दे रही है तो ये मत समझना ये भारी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये भी है कि आंतरिक परिवर्तन भी इनके साथ साथ बड़े स्तर पर चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है विकास के सिद्धांत, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत समझना क्या है बच्चों? इसके अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में चलता है। अब देखो बच्चों, विकास ऐसे चलता है, यानी कि पहले क्या है खोपड़ा, फिर क्या है आपका ये धड़, और फिर क्या है आपका ये पैर। तो आपका सिर का निर्माण पहले होता है, और इसी को मस्तका दोमुखी या सिर पुच्छीय दिशा ये विकास कहा जाता है, यानी कि इसको कह सकते हैं सीसीडी। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। और ये मस्तका दोमुखी का मीनिंग भी कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये है क्या। तो सिर का निर्माण पहले हो रहा है, धड़ का निर्माण बाद में हो रहा है, और उसके बाद टांगों का निर्माण हो रहा है। तो यहां आप कह सकते हैं इसे पहले शिशु का सिर बनता है, और फिर बच्चों धड़ बनता है, और इसके पश्चात हाथ पैरों का विकास होता है। तो विकास के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं ये, जिनमें पहला सिद्धांत हमारा यही था। अब आता है निरंतर विकास का सिद्धांत। ये भाई साहब हमेशा चलता रहता है, 24 घंटे विकास होता रहता है। आप सो भी रहे हो तब भी विकास हो रहा है। स्किनर हुआ है, बीएफ स्किनर हुए हैं, इन्होंने अपना प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया है, कबूतर पर प्रयोग किया है,
और इनके सिद्धांत से ही एक नया सिद्धांत बना जिसको हम पुनर्बलन कहते हैं, या जिसको हम वो कहते हैं रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत। तो स्किनर के अनुसार इस सिद्धांत में व्यक्तित्व में कोई आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन का मतलब ऐसा नहीं है रात को तुमने कुछ और देखा सुबह को कुछ और हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। जिंदगी में ऐसा तो केवल टीवी में होता है और वो भी वीडियो एडिट करके लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होता है, आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हमेशा चलता है। विकास एक समान गति से नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। विकास की भी अपनी अपनी अवस्थाएं, जैसे हमारी विशेष अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो इसमें कभी तेज होता है और कभी वो धीमे होता है। हालांकि कहते हैं छोटे बच्चों की जो कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, तो उस समय विकास तेजी से होता है। अगर उस समय उनको किसी काम में लगाया जाए, पढ़ाया जाए या मोटिवेट किया जाए, तो वो बड़ों की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव होकर लग जाते हैं। अगर आप देखेंगे जो 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे हैं, ये बच्चे 9वीं और 10वीं वालों से और 11वीं और 12वीं वाले के बच्चों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव होते हैं। बहरहाल इनको उस तरीके से गाइड किया जाए। नंबर 3, विकास का क्रम सिद्धांत। विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होता है। उदाहरणतः बालक भाषा और गामक संबंधी विकास एक क्रम में होता है। अब भाषा, आपने एक चीज देखी होगी, जब आप भाषा सीखते हो तो 3 साल का जो बच्चा होता है उसको सबसे पहले वो जो क्या कहते हैं वर्णमाला, उसके अक्षर पहचानने शुरू करता है वो, और उसके हिसाब से चलता है। जो बच्चा जिस माहौल में रहता है, अगर मैं चाइना में रहूंगा तो मैं चाइनीज भाषा को उसी आधार पर सीखता चला जाऊंगा। तो क्या बोलता है, भाषा और गामक, गामक का मतलब है शरीर संबंधी चीजें होती हैं, तो ये क्रम में चलती हैं। इससे पहले भी पढ़ा था आपने ये। नंबर 4 है विकास की गति में व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। भाई देखो, एक हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी मार नहीं खाने के, जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है व्यक्तित्व विकास का सिद्धांत। यानी कि जो चीज आपको पसंद नहीं है तो जरूरी नहीं है दूसरे को पसंद ना हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस, कोई ज्यादा खा के खुश रहता है, कोई कम खा के खुश रहता है, कोई ज्यादा मेहनत करके खुश रहता है। तो ये सबके अपने अपने तरीके हैं, कोई रात को ज्यादा पढ़ता है, कोई दिन में ज्यादा पढ़ता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का सिद्धांत अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आने की है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्नता मतलब भिन्न भिन्न होती है, और एक ही आयु के 2 बच्चे वो क्या करते हैं, एक ही आयु के 2 बच्चों का जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास व्यक्तित्व भिन्नताओं के कारण अलग अलग दिखाई देता है। और इसकी वजह से ही कोई बच्चा सामाजिक डेवलपमेंट में ज्यादा भाग लेता है, होता है किसी का पर्सनल डेवलपमेंट ज्यादा होता है, किसी का फिजिकल डेवलप। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिम में गए, जिम में जाएंगे, 1-2 साल करेंगे, अपना शरीर नॉर्मल रखेंगे, लेकिन कुछ कैसे होंगे भाई साहब, मसल्स को ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे। अब ये मत समझना कि वो ज्यादा वो है, हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंस है, और इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए हमें अपने आप ही पता होता है हम किस तरीके से काम करते हैं। दुनिया का बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये व्यक्तित्व भिन्नताएं। ये साइकोलॉजी में एक सेपरेट चैप्टर है, इसको अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मतलब टॉपिक 5 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? देख भाई, देखो बच्चों, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक ये परस्पर संबंध होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, तो जो इमोशनल होते हैं भाई साहब थोड़े से वीक भी होते हैं। इन्हें लोगों को ज्यादा उम्मीदें होती हैं दूसरों से। तो शरीर बढ़िया होगा तो दिमाग भी बढ़िया होगा। कहते हैं ना, स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में निवास करता है, या स्वस्थ मस्तिष्क में निवास करता है। तो शरीर का संबंध मानसिक स्थिति से है, और इन दोनों का संबंध संवेगात्मक स्थिति से है। इमोशनल चीजें जो होती हैं वो ज्यादा, अगर कोई भी डिसीजन आप लोगे इमोशनल वे में, तो डिसीजन आपका अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका एक अनुपात होना चाहिए बढ़िया तरीके से। अगर आपका शारीरिक ज्यादा हो गया, मानसिक कम रह गया, या आपके दोनों ज्यादा हो गए, संवेगात्मक रह गया, तो ये जो चीजें है ना, जो हमारी पर्सनालिटी बनती है, ये बराबर अनुपात से बनती है। तो विकास के पक्ष में परस्पर संबंध होता है, किसमें? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। शारीरिक विकास के साथ साथ ही उसकी रुचि, ध्यान और व्यवहार। और याद रखना, रुचि, ध्यान, व्यवहार का संबंध कहीं ना कहीं इमोशन से बहुत ज्यादा होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता जाता है। इनकी रुचि, ध्यान और व्यवहार में परिवर्तन क्यों होता है? इन विकास के अकॉर्डिंग। शारीरिक विकास बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। वही वाली बात होगी ना, शरीर में कम डेवलपमेंट हो रहा, बीमारियां हो रही हैं, तो ये मत समझना कि मानसिक बहुत अच्छी होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। सबका आपस में परस्पर संबंध है। अब आता है नेक्स्ट, वंशानुक्रम, वातावरण। बच्चों एक बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से, आपने एक आम का पेड़ लगाया, और आम का जो बीज था देसी था, और देसी बीज था, आपने उसे पानी भी सही दिया और खाद भी सही दिया, लेकिन मजा नहीं आया। बीज भी बढ़िया हो, खाद भी बढ़िया हो, और पानी भी बढ़िया हो, यानी कि पर्यावरण भी बढ़िया हो, तब चीजें टॉप पर पहुंचती हैं। इस बात का ध्यान रखना। आपने जोर लगाओगे गधे को घोड़ा बनाओगे, बिल्कुल नहीं बनने का, क्योंकि
वंशानुक्रम का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि परसेंटेज क्या है इसमें, साइकोलॉजिकल जो साइकोलॉजिस्ट जो थोड़े से डिफरेंट व्यू रखते हैं। कोई कहता है भी 50% वंशानुक्रम होता है, 50% वातावरण से होता है। लेकिन हाँ, एक बात पक्की जरूर है, इन दोनों में एक अंतःक्रिया जरूर चलती है। जैसे माहौल में रहोगे ऐसे ही डेवलपमेंट होगा। आप सुबह सुबह रेस लगाने जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, और दो ढीले लोगों के साथ जा रहे हैं, बहुत मंदे मंदे रोज जामे, और आज तिरछे बन के चल के वापस चले जाए। आपने दो लोगों के साथ चलना शुरू कर दिया जो बहुत ही स्पीड चलते हैं, तो आप में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि ये वातावरण का ही फर्क है। तो ये बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के कारण ही होता है, जिसके आगे शिशु विकास नहीं कर सकता। यानी कि उसका जो विकास डिपेंड करेगा वंशानुक्रम और उसके वातावरण पर ही निर्भर करेगा। आज की बच्चों जो क्लास थी विकास की, हमने इस विकास का एक पहलू लिया, कल को विकास का दूसरा पहलू लेंगे दूसरी क्लास में। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और सफलता के लिए सुनिश्चित करें और अपना एक निश्चित एक क्या बोलते हैं ना, जीवन शैली अपनाएं, जिससे कि आपके कार्य बिल्कुल सही समय पर होते रहें। जय हिंद।